हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना पढ़ चुके थे। अब देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि निर्देशांकों से संबंधित जो ज्यामिति की शाखा होती है, हम उसको किस में पढ़ते हैं? निर्देशांक ज्यामिति में। अब आगे देखो, हम क्वेश्चन लेकर हल करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 - 2 1 और 5 2 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो, हल करते हैं हम इसको। माना दिए गए बिंदु A 2 - 2 B -2 1 और C 5 2 है। ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, समकोण त्रिभुज के लिए बात हो रही है ना, तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे हम? कि ऐसा त्रिभुज उसके एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है। तो देखो, समकोण त्रिभुज की अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करता हूं मैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब तो इसका विलोम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी दो भुजा है उनके वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज ही होता है। तो एक बार हम पहले क्या करेंगे, इनसे ए व बी लेकर दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी व सी लेकर दूरी ज्ञात करेंगे, सी व ए की दूरी ज्ञात करेंगे और इनका वर्ग निकालेंगे। तो देखो, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, सूत्र आपके वही काम में आएगा। तो देखो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 -2 का होल स्क्वायर बराबर -2 कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस प्लस 2 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 16 प्लस 9 कितना होगा? √25। ठीक है। तो ध्यान दो, ए बी बराबर, अगर √25 है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, यानी दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दो, स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ए बी बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। ध्यान देना एक बार, अंडर और स्क्वायर कैंसिल कैसे हुआ? √25 इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो देखो, इस अंडर का मतलब घात कितनी है? 1/2, ऊपर घात है 2। तो देखो, 25 इसके ऊपर घात 1/2 इंटू 2। देखो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा। तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 25 घात 1 हो गई, तो 25 की घात 1 का मतलब 25 ही है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम, पर अंडर और स्क्वायर दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो अब आगे देखते हैं, बिंदु बी और सी लेकर दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BC बराबर √5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो, माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा √50। ठीक है। तो BC स्क्वायर हम लिख सकते हैं 50। ठीक है। अब देखो आगे, बिंदु C और A को लेकर दूरी ज्ञात करनी है। तो CA बराबर 2 - -5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 2 - 5, जब इनको हल करेंगे तो -3 होगा। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? √25। तो अब आगे ध्यान दो, CA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25, यानी हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो CA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25।
अब एक बात ध्यान देना कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 50 हो गया। अभी 50 किसके बराबर आ रहा है बताओ, बी सी स्क्वायर के। तो वही बात होगी, मैं पहले बताया था आपको कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी दो भुजा है इनके वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दो, जो आपके दिए गए शीर्ष है ए बी सी, ये किसके शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज के। तो अब हम हल करते हैं वर्ग का क्वेश्चन। देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 1 वर्ग के शीर्ष है। तो देखो, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है और इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो हम हल करते हैं क्वेश्चन को। माना दिए गए बिंदु ए 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो अब ध्यान देना, क्या करेंगे, पहले बिंदु ए व बी को लेकर दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, अब देखो ए और बी के लिए √ 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 - 1 1 का मतलब कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 कितना हो गया √8। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो देखो √8 बराबर 2 × 2 × 2 √ में होगा। ये तो जोड़ा बन के कहाँ जाएगा 2 बार, और ये वाला 2 कहाँ रह जाएगा अंदर। तो हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, बी व सी की दूरी ज्ञात करोगे। तो बी सी बराबर √1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 - 3 तो कितना होगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। मैं एक बात बताऊं आपको, चाहे स्क्वायर माइनस का करो चाहे प्लस की संख्या का करो, हमेशा उत्तर में प्लस का चिन्ह ही आता है। तो देखो -2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये होगा √8 2√2। अब आगे देखो, बिंदु सी और डी लेकर दूरी ज्ञात करेंगे। तो सी डी बराबर √-1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, -1 कितना हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये होगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा √8 2√2। ठीक है, अब देखो डी और ए को लेकर दूरी ज्ञात करनी है ना, दोनों बिंदुओं को लेकर दूरी ज्ञात करेंगे। तो डी ए बराबर 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस देखो -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2, यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो 4, ये हो गया √8 बराबर 2√2। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों क्या है बराबर। तो देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है डी ए, इन चारों भुजाएं क्या है समान है। अब एक बार विकर्ण और ज्ञात कर लेते हैं, एक तो ए सी और एक बी डी, यानी कि बिंदु ए व सी को लेकर दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु बी व डी को लेकर दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए सी बराबर √1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 का होल स्क्वायर। 1 - 1 ये तो 0 हो गया, प्लस प्लस 2 और 2 को 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
तो √16 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखो बिंदु बी व डी की दूरी याद करोगे तो बी डी बराबर √-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये क्या हो गया 0। तो √16 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखो AC बराबर यानी कि विकर्ण AC बराबर क्या है विकर्ण BD, यानी कि AC बराबर BD है और दोनों विकर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि अतः सभी भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे, यानी जो दिए गए बिंदु क्या होंगे एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अब हम हल करते हैं संरेखा क्वेश्चन। देखो सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। तो देखो माना दिए गए बिंदु A 1 1 है, B -2 7 है और C 3 -3 है। ठीक है, संरेखा है क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं संरेख। देखो संरेखा मतलब क्या होता है भाई, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है। 3 बिंदुओं के लिए बात हो रही है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो देखो A B और C 3 बिंदु है ना, तो A से लेकर C यहाँ तक की दूरी हम AC होगी। अब देखो ये दूरी क्या हो जाएगी AB और B और C के बीच की दूरी क्या होगी BC। तो एक बात ध्यान दो, अगर जब मैं AB को और BC को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगी AC, यानी कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरे के बराबर आ रहा ना तो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख। अब आगे देखो हल करते हैं। पहले मैं बिंदु A व B लेकर दूरी ज्ञात कर रहा हूं। तो AB बराबर √-2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 7 - 1 कितना होगा 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा √45। तो AB बराबर ये हो जाएगा 3√5। ठीक है, कैसे होगा देखो √45 बराबर 3 × 3 × 5। तो ये तो जोड़ा बन के कहाँ गया बाहर और ये 5 कहाँ रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो देखो ये हो गया 3√5 इकाई। अब आपको क्या करना है, B व C लेकर दूरी ज्ञात करनी है। BC बराबर √3 - -2 यानी देखो 3 - -2 का स्क्वायर प्लस -3 - 7 का होल स्क्वायर बराबर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस -3 और -7 कितना हो गया -10, -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा √125। ठीक है, तो √125 बराबर होगा 5√5। ठीक है, अब देखो बिंदु C और A लेकर आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो CA बराबर √1 - 3 का स्क्वायर, यानी देखो CA के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो देखो 1 - 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस
माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो ये हो गया √20 बराबर 2√5। एक बात ध्यान देना, AB प्लस CA, मैं क्या करूंगा कि AB को और CO को जोड़ूंगा। तो AB तो है 3√5 और CA है 2√5। जब इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5√5, ये होगा। अब एक बात ऐसे देखो कि 5√5 किसका मान है, BC का, यानी किसके बराबर है, BC के बराबर। तो देखो वही बात आ गई कि AB प्लस CA बराबर BC है। तो किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा ना तो उसे क्या कहेंगे, संरेख, यानी जो बिंदु होंगे ना वो क्या होंगे, संरेख। अब इसी में देखो हम क्या कर रहे थे, AB प्लस BC को जोड़े थे तो AC का मान प्राप्त हुआ था। तो यहां पर देखो हम क्या लिख सकते हैं अभी कि अतः दिए गए बिंदु संरेख होंगे, यानी दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख, यानी एक रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप संरेख वाला क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब हम हल करते हैं समान दूरी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले माना x एक्स पर स्थित बिंदु P मान लेंगे, इसको x0 है। एक बात ध्यान देना, x एक्स पर जो निर्देशांक होता है ना वो होता है x0 और y एक्स पर जो निर्देशांक होता है ना वो होता है 0y। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई x एक्स पर y का मान 0 होता है और y एक्स पर x का मान 0 होता है। तो देखो समान दूरी का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में दो बिंदु है A और B, ठीक है, ये P बिंदु से समान दूरी पर स्थित है ना, तो देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी तो हम कह सकते हैं PA बराबर क्या है, PB। तो देखो x एक्स पर स्थित बिंदु P x0 बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। अगर ये सब समान दूरी पर स्थित है ना तो हम कह सकते हैं भाई PA बराबर क्या है, PB। अभी बताया मैं भाई बिंदु P समान दूरी पर स्थित है तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। ठीक है, तो PA बराबर PB हो गया। तो हम क्या करेंगे कि एक बार तो बिंदु P और A लेकर दूरी ज्ञात करेंगे, एक बार P और B लेकर दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो PA के लिए ये हो जाएगा -2 -x का स्क्वायर प्लस -5 0 का होल स्क्वायर बराबर √। अब देखो PB यानी P और B के लिए बात हो रही है तो 2 -x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो -2 यानी कि दोनों वर्ग करते समय ये दोनों रूट हट जाएंगे प्लस -5 -0 का स्क्वायर बराबर 2 -x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर। यानी हम क्या करें, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दिएगा, दोनों रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो आगे इस वाले को खोलना आपको a -b के होल स्क्वायर से। a -b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² -2ab प्लस b², ये होता है सूत्र। अब देखना आगे, यानी कि ये तो है ना जो a की जगह है और ये किसकी जगह है, b की जगह है। तो a² -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो -2ab ये वाला -2a का मान क्या है, -2 इंटू b का मान क्या है, x। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और 4 को x से गुणा करोगे तो 4x। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 4x प्लस b², b का मान क्या है, मतलब b किसकी जगह है, x की जगह, तो x² प्लस -5 और -0 ये -5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 25 बराबर a -b का होल स्क्वायर। तो ये भी a की जगह है और एक इसकी जगह है, b की जगह। तो देखो a² 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2ab, तो 2 दूनी 4
ये इतना हो जाएगा 4x और बी स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हुआ, ये एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे यहाँ पर है 4x, ये माइनस का 4x इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 9, ये 25 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि प्लस के जो 25 थे इसका हम पक्षांतर करें तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 8x बराबर माइनस के 16, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस के 16/8, तो 2 बार भाग चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। तो देखो x का मान -2 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि अतः अभिष्ट बिंदु P -2 0 होगा।